हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रभात क्लासेस में स्वागत है। आज हम 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है डायमेंशनल एनालिसिस, उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, उसे पहले जरूर देखिएगा। तो आज बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशंस क्या होते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी के? यहां पर एक एग्जांपल से बात करते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्स इक्वल टू होता है m इंटू ए। मैं इस फॉर्मूले को फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में स्प्लिट करता हूं। मास फंडामेंटल क्वांटिटी है बट एक्सेलरेशन नहीं है, तो मैं एक्सेलरेशन को भी फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में स्प्लिट करूंगा। m एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मास और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, लेकिन वेलोसिटी अभी भी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो वेलोसिटी को फिर से हम फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए, फोर्स तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज में स्प्लिट हो चुका है, मास, डिस्प्लेसमेंट दैट इज लेंथ एंड टाइम। इसको मैं ऐसे लिख दूं, मास इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम की पावर -2। तो मास की पावर क्या है यहां पर? 1। डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ की पावर क्या है? 1। और टाइम की पावर क्या है? -2। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स में मास की डायमेंशन है 1, फोर्स में लेंथ की डायमेंशन है 1 एंड फोर्स में टाइम की डायमेंशन क्या है? -2। तो इसे बोलते हैं डायमेंशंस। क्लियर? अब यूनिवर्स में 7 डायमेंशंस बनी है, हम इन्हें डायमेंशनल सिंबल्स भी बोल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर एंड luminous intensity and amount of substance। तो इन सभी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए उनके डायमेंशनल सिंबल पहले से फिक्स कर दिया गया। लेंथ का डायमेंशनल सिंबल होता है L, और याद रखें इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करना जरूरी है। मास का M, टाइम का T, इलेक्ट्रिक करंट का होता है A फॉर एम्पियर, टेम्परेचर का होता है K फॉर केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है स्मॉल c CD स्टैंड्स फॉर कैंडिला, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है MOL, स्मॉल MOL, मोल। क्लियर? हमें ये बात याद रखनी है और इसी के थ्रू हम डायमेंशनल फॉर्मूला जनरेट करेंगे। तो अब हम डायमेंशनल फॉर्मूला जनरेट करेंगे, ठीक है? स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और इनको याद रखते हुए हम डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरिया से। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ तो लेंथ है ही, ब्रेथ भी लेंथ ही है, तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सिंबल क्या होगा? L, और ब्रेथ का भी क्या होगा? L, दैट मीन्स L स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, m टू द पावर 0 L स्क्वायर एंड t टू द पावर ऑल्सो 0, क्योंकि m की पावर 0 हो या t की पावर 0 हो, दोनों की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो L टू द पावर 2 लिखिए या ये लिखिए, बात एक ही है। तो यह है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए हमें उसका तो फॉर्मूला याद होना चाहिए या फिर उसकी MKS यूनिट पता होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक चीज पता है तो हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं।
अदरवाइज नहीं। चलिए नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ है तो इसका डायमेंशनल सिंबल क्या होगा? एल। ब्रेथ भी है लेंथ ही है, एल। हाइट भी तो लेंथ ही है, एल। दैट इज एल क्यूब, या इसको हम लिख सकते हैं m टू द पावर 0 l की पावर क्यूब एंड t की पावर 0। मोस्टली जो डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं वो m, l और t की फॉर्म में होते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर m की पावर 0, t की पावर 0 और l की पावर 3 ऐसे लिख दिया। ठीक है, ना भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दोनों ही केस में ऊपर न्यूमरेटर में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस भी लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है। तो हम सिंपल सी बात करें, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखो या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखो, ऊपर लेंथ ही है और नीचे टाइम है। तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एल और टाइम का टी। क्या आएगा आंसर? एल। टी ऊपर जाएगा, टी की पावर -1। सिमिलरली एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, क्या है? एल टी की पावर -1 और टाइम का टी। टी ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा? एल टी की पावर, देखो यहाँ -1 है, -1 और ऐड होगा -2। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एल टी की पावर -2। चाहे इसे आप ऐसे लिख सकते हैं m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2। इनको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स इक्वल टू होता है m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m और एक्सेलरेशन का भी देखा हमने, l t की पावर -2। तो कंबाइन करके क्या बन जाएगा? m l t की पावर -2। एक बात याद रखने की है, एक्सेलरेशन चाहे कोई सा भी हो, डायमेंशनल फॉर्मूला उसका यही होगा। ये सिंपल एक्सेलरेशन है, बट हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ा है, जी, स्मॉल जी, जिसके लिए होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसके लिए भी डायमेंशनल फॉर्मूला यही होगा। फोर्स चाहे कोई भी हो, सभी फोर्सेस के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला यही होगा, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स हो, कोई सा भी फोर्स हो, डायमेंशनल फॉर्मूला m l t की पावर -2 ही होगा। नेक्स्ट इज वर्क। वर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने लिख लिया, क्या है? m l t की पावर -2। डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? l इंटू l स्क्वायर, दैट इज m l स्क्वायर t की पावर -2। अब बात करते हैं एनर्जी। तो एनर्जी कई तरीके की होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी होती हैं। सभी का फॉर्मूला सेम आता है, देखते हैं क्या आएगा। तो फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, U इक्वल टू क्या होता है? mgh। m होता है मास, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m। g क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वही होगा जो ये आया हमारा, यानी कि l t की पावर -2। h क्या है? हाइट, हाइट मतलब लेंथ, यानी कि l, m l इंटू l स्क्वायर t की पावर -2। ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। हाफ तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। हाफ यानी कि एक नंबर है, रियल नंबर है, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो छोड़ दीजिए। मास का m, वेलोसिटी का हमने निकाला l t की पावर -1 का स्क्वायर l स्क्वायर t की पावर -2, दैट इज
एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। अगर आप हल्का सा पीछे जाकर के देखो तो वर्क का, पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला यही आता है, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। इससे ये बात प्रूफ होती है कि वर्क और एनर्जी एक ही फॉर्म, दो अलग अलग फॉर्म है एक ही फिजिकल क्वांटिटी की। क्लियर? इसके इसी तरह से आप बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड सो ऑन। क्लियर? तो अब हम कुछ डायमेंशनल वेरिएबल्स एंड डायमेंशन से रिलेटेड वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट की बात करेंगे। तो पहले है डायमेंशनल वेरिएबल्स। डायमेंशनल वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स जिनका एक डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो जितने भी हमने पीछे पढ़े, फॉर एग्जांपल एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है? डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं। फिर होता है डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। ऐसे वेरिएबल्स जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। एग्जांपल एंगल, सॉलिड एंगल, स्ट्रेन हम आगे बहुत काफी आगे जाकर के चैप्टर्स में पढ़ेंगे स्ट्रेन क्या होता है। ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनका डायमेंशंस नहीं होती। फॉर एग्जांपल एंगल को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो एंगल इक्वल टू क्या होता है? फॉर एग्जांपल एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या है? एक लेंथ है, लेंथ का कोई लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? एल। रेडियस भी तो लेंथ ही है, उसकी डायमेंशन एल। एल से कैंसिल, क्या आएगा? कुछ भी नहीं, 1 है ना। तो एंगल एक ऐसा वेरिएबल है जिसके कोई डायमेंशंस नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट है डायमेंशनल कांस्टेंट। वे कांस्टेंट जिनका एक डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जांपल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 9th क्लास में, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर g जो है एक कांस्टेंट है, लेकिन इसका एक डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। निकाल के देखते हैं क्या होता है। यहाँ से g की वैल्यू कैलकुलेट करो, f आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। f क्या है? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल चुके, एम एल टी की पावर माइनस 2। आर क्या है? रेडियस यानी कि लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला एल का स्क्वायर हो जाएगा। m1 m2 मास इंटू मास यानी कि m का स्क्वायर। एक m से एक m कैंसिल, m ऊपर जाएगा, एक m बचा ना, m ऊपर जाएगा, पावर माइनस हो गई, m की पावर माइनस 1। l इंटू एल स्क्वायर एल क्यूब टी की पावर माइनस 2। तो ये क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। फिर कुछ आता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट वो होता है जिनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं होता। फॉर एग्जांपल पाई, एक्सपोनेंट ई, पाई होता है, ई होता है एंड सो ऑन। ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। क्लियर? चलिए अब एक बहुत बढ़िया बात समझेंगे। अगर मैं आपसे कहूं 5 मीटर प्लस 2 मीटर, तो आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली बात है 7 मीटर, राइट? यानी कि जब हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनकी यूनिट्स चेंज नहीं होती। इसका मतलब है उनकी डायमेंशंस भी, डायमेंशनल फॉर्मूला भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि अगर मैं कहीं पर लिखता हूं L प्लस L, तो आंसर 2L नहीं होगा, आंसर होगा L। क्योंकि यहां पर जो L और L है ये सिर्फ यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो मीटर में मीटर ऐड हुआ तो मीटर ही रहा,
तो अगर मैं एल में एल को ऐड करूंगा तो आंसर एल ही होगा, अगर मैं एल में से एल को माइनस करूंगा तो आंसर एल ही होगा। अगर मैं कहूं एम एल टी की पावर माइनस टू प्लस एम एल टी की पावर माइनस टू, तो आंसर तब भी क्या होगा, एम एल टी की पावर माइनस टू, राइट। अच्छा, नेक्स्ट बात, अगर मैं कहूं 5 मीटर प्लस 2 सेकेंड्स, आंसर क्या होगा। और आज तक मैंने ऐसी फिजिक्स नहीं पढ़ी जिसमें लेंथ में टाइम को ऐड कर दिया जाए, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। क्या आप 5 मीटर में 2 सेकंड्स ऐड कर सकते हो, नहीं। या 5 मीटर में से 2 सेकंड्स को माइनस कर सकते हो, नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए एम एल माइनस एम एल स्क्वायर, तो यानी कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये अलग फिजिकल क्वांटिटी है, ये अलग फिजिकल क्वांटिटी है, और दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज ना ही तो कभी ऐड होंगी और ना ही सब्ट्रैक्ट होंगी। इसका मतलब ये है कि डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल क्वांटिटी जो होती है, डायमेंशन होती हैं, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स को फॉलो नहीं करती। हाँ, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वो करती हैं। दैट मीन्स अगर कहीं पर लिखा है एम एल इंटू एम स्क्वायर टी, तो m इंटू एम स्क्वायर हो जाएगा एम क्यूब एल टी। सिमिलरली डिवाइड के रूल्स को ही फॉलो ये करेंगे। अब इसी के बेस पे हम न्यूमेरिकल करते हैं। पहला, ये न्यूमेरिकल किसी इक्वेशन को चेक करने का एक तरीका है कि वो इक्वेशन सही है, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ये इक्वेशन सबने पढ़ी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और हमें कहा जाएगा कि चेक करिए कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये v, u, a और t क्या है। तो v होता है फाइनल वेलोसिटी, ये लीनियर मोशन की इक्वेशंस है, हम भी आगे के चैप्टर्स में से पढ़ेंगे। यहाँ पर v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन और t है टाइम। तो हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। सबको पता है करेक्ट है, लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे वो देखिए। हम दोनों तरफ का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। v वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल टी की पावर माइनस 1। u भी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का फिर से डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एल टी की पावर माइनस 1। a क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी की पावर माइनस 2। और t क्या है, टाइम, राइट। ये बचा एल टी की पावर माइनस 1 प्लस, यहां पर t की पावर माइनस 2 है इंटू टी, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 बचेगा, दैट इज एल टी की पावर माइनस 1। अब ये मैंने क्या बताया, एल टी की पावर माइनस 1 प्लस एल टी की पावर माइनस 1 क्या मिल जाएगा वापस, एल टी की पावर माइनस 1। तो एल एच एस और आर एच एस दोनों क्या आ गई, इक्वल। दैट मीन्स ये डायमेंशनली करेक्ट है। सिमिलरली आप ये चेक कर सकते हैं, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये भी जानते हैं S यहां पर डिस्प्लेसमेंट होता है, U वेलोसिटी, T टाइम, A एक्सीलरेशन एंड सो ऑन। तो फिर से लिखता है दोनों तरफ का डायमेंशनल फॉर्मूला, लिखिए S का L, U का L T की पावर माइनस 1, T का T, हाफ तक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है जैसे कि हमने पढ़ा 1/2, तो इसे छोड़ देंगे। A का एल टी की पावर माइनस 2 टी स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर, टी की पावर माइनस 1 टी की पावर 0 यानी कि 1, क्या बचा एल टी की पावर माइनस 2 टी की पावर 2, ये भी कैंसिल आउट, क्या बचा फिर से एल, एल प्लस एल, फिर से अगेन एल, एल एच एस और आर एच एस इक्वल आ गए। दैट मीन्स ये भी हमारा इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। इसी में एक नए टाइप का क्वेश्चन होता है, उसके लिए पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अगर मैं आपसे कहूं 5 मीटर प्लस 2 मीटर इक्वल टू 7 मीटर, तो आप देख सकते हो मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की। तो अगर मैं लेंथ में लेंथ को ऐड करूंगा तो लेंथ ही मिलेगी, राइट। यानी कि ये टर्म भी लेंथ होनी चाहिए और ये टर्म भी लेंथ होनी चाहिए, तभी हमें लेंथ मिलेगी, ठीक है। हम दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते।
तो इसी के बेस पे क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, S इक्वल टू UT प्लस या AT प्लस BT स्क्वायर, और आपसे कहा जाएगा कि A और B क्या है। यहां पर A और B किस फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए पहले यहां पर देखिए कि हमारा आंसर क्या है। इसको ऐड करने पर ये S मिल रहा है। S क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ। तो यानी कि ये भी लेंथ होनी चाहिए और ये भी क्या होनी चाहिए, लेंथ। लेंथ में लेंथ ऐड होगी तभी तो लेंथ मिलेगी। तो AT भी लेंथ होना चाहिए और BT स्क्वायर भी लेंथ होना चाहिए। इसका मतलब ये है, T तो हम जानते हैं टाइम है, लेकिन A और B हमें नहीं पता क्या है। हमें निकालना है कि A और B क्या है। तो A इंटू टी क्या होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ A इंटू डायमेंशन ऑफ T क्या है, T शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ लेंथ यानी कि L। T नीचे गया तो डायमेंशन ऑफ A विल बी इक्वल टू L अपॉन T, दैट इज LT की पावर -1। अब हम जानते हैं LT की पावर -1 किसकी यूनिट होती है, किसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का। यानी कि A क्या है यहां पर, वेलोसिटी, यानी कि A इज द वेलोसिटी। अब यहां आ जाओ, हम क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ B इंटू T का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ लेंथ यानी कि L। ये नीचे गया तो डायमेंशन ऑफ B विल बी इक्वल टू L अपॉन T स्क्वायर। ये क्या आएगा, LT की पावर -2। और अभी भी चेक करो, LT की पावर -2 किसकी यूनिट होती है, किसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का। यानी कि B क्या है यहां पर, एक्सेलरेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। अपनी बुक से, किसी भी एक बुक से आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम रिलेशन फाइंड आउट करना सीखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, यानी कि हम फॉर्मूला ड्राइव करना सीखेंगे सिंपली। तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करता है मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पर। ये फॉर्मूला हम आगे चलकर ड्राइव भी करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर ड्राइव करना सिखाता हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, फोर्स मास, वेलोसिटी और रेडियस पर डिपेंड करता है। तो फॉर्मूला ड्राइव करो। तो हमें ये तो पता चल गया कि मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पर डिपेंड करता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि मास, वेलोसिटी और रेडियस की पावर्स क्या नहीं होंगी। तो हम मास की पावर मान लेते हैं A, वेलोसिटी की B और रेडियस की C, ये मान ली। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी हटता है तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होती है। कांस्टेंट K मान लीजिए, डायमेंशन लेस कांस्टेंट होना चाहिए। ये K क्या है यहाँ पर, एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट, यानी इसकी डायमेंशन नहीं है। M की पावर A, V की पावर B एंड R की पावर C। अब दोनों तरफ का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। दोनों तरफ का मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ML T की पावर -2। K तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यानी कि इसे छोड़ दीजिए। मास की पावर A, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT की पावर -1 की पावर B, और रेडियस क्या है, लेंथ। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला L की पावर C। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दीजिए, M की पावर A हो गई, L की पावर क्या है यहाँ पर B, और यहाँ पर L की पावर है C, दैट इज L की पावर B प्लस C, और T की पावर -B। अब यहां पर हम कंपेयर करेंगे ML T की पावर -2 को इससे। यहां पर M की पावर है A, बट यहां पर M की पावर क्या है 1, तो A की वैल्यू क्या आती है 1। ऑन कंपेयरिंग A की वैल्यू आती है 1। यहाँ पर T की पावर क्या है -B, बल्कि यहाँ पर T की पावर क्या है -2, दैट इज -B इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, B इक्वल टू आ गया 2, B आ गया, A आ गया। अब यहाँ पर देखिए B प्लस C इक्वल टू, यहाँ पर L की पावर 1, तो B प्लस C इक्वल टू 1, B की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 प्लस C इक्वल टू 1, तो C इक्वल टू आ जाएगा 1 - 2, दैट इज -1। A भी आ गया, B भी आ गया और C भी आ गया।
ए बी और सी तीनों आ गए, यहां पर इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो एफ इक्वल टू क्या होगा, के एम की पावर ए की वैल्यू है 1, बी की पावर है 2 और आर की वैल्यू है माइनस, सी की पावर है -1, सी की वैल्यू -1 है। फिर आ जाएगा के एम वी स्क्वायर अपॉन आर एफ इक्वल टू, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। अब यहां पर दो केस बनता है। अगर आपने ये फॉर्मूला कभी पढ़ा है तो आपको के की वैल्यू पता होगी। यहां पर इस केस में के की वैल्यू होती है 1, तो आप यहां पे लिख दोगे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स के इक्वल टू 1, सो द फॉर्मूला ऑफ एफ विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन अगर आपको के की वैल्यू नहीं पता है तो आप अपने क्वेश्चन को यहीं तक छोड़ोगे, आगे सॉल्व नहीं करोगे। क्लियर? तो ये था आपका डायमेंशनल एनालिसिस का सेकंड पार्ट। हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया है, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज पढ़ी हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, है ना, और उसके बाद हमने पूरा डायमेंशन वाला पार्ट कंप्लीट करा। तब इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए गुड बाय।